के चरणों में सच्ची श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। आज इस बड़ेपुर सेक्टर की बैठक में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, भियाव ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, हमारे बड़े भाई, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय रामनयन निर्दोष जी का मैं आप सभी साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे बीच में मौजूद हैं 280 विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय राज बहादुर गौतम जी और जिले के सचिव जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, कई पदों पर सुशोभित कर चुके हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय रामराज गौतम जी। मैं आप दोनों लोगों का अपने तरफ से सभी सम्मानित माताओं बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष भाई संजय कुमार जी और मालीपुर के सेक्टर अध्यक्ष आदरणीय भाई धर्मेंद्र कुमार जी और जो मीडिया प्रभारी हैं हमारे बीच में हमारे छोटे भाई आदरणीय राज बहादुर गौतम जी, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ तमाम साथी बैठे हैं और सभी साथी पढ़े लिखे साथी हैं, हमारी बहादुर माताएं बहनें बैठी हैं। बड़े चिंता का विषय है कि हम लोग एक बार जब आवाज देते थे, एक जमाना वो था तो साइकिल से बड़ेपुर में नहीं जलालपुर में भीड़ हो जाती थी, इतनी साइकिल गज जाती थी कि ताजुब करेंगे आप लोग। मैं तो उस जमाने का आदमी हूं, केवल टेलीफोन भी नहीं था न कोई साधन था, केवल कहा जाता था भैया आप अपने यहाँ कह दीजिएगा कल जलालपुर कार्यालय पर मीटिंग है, और जो मेहरतुआ की दुकान है वही कार्यालय हुआ करता था, उसके अंदर इतनी जगह थी पूरी जगह खचोखच भर जाती थी। आज हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर महोदय कटका से आ रहे हैं, मैं बंदीपुर से आ रहा हूं, आप यही आपके सम्मनपुर के आगे से आ रहे हैं, आप सल्लाहपुर से विधानसभा सल्लाहपुर नेमपुर के आगे है। हम लोग इतनी दूरी से करीब 1 महीना हो गया। हम लोगों की चाहत है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। हमारी भी चाहत है, आपकी भी चाहत है, लेकिन ऐसे सरकार नहीं बनेगी जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। भाई लड़ाई कैसे होगी? जब आपका हथियार सही रहेगा तब तो आप लड़ाई करेंगे। पता चला हमारा बूथ अध्यक्ष कमाने चला गया, यहाँ का जो सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे धर्मेंद्र कुमार हो, चाहे तिलकधारी गौतम हो, चाहे आदरणीय रामराज गौतम हो, चाहे संजय भाई हो, यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर महासचिव की जिम्मेदारी बनती है वो विधानसभा अध्यक्ष को बताए, हमको बताए, रामराज गौतम को बताए या प्रभारी जी को बताए कि हमारे यहाँ बूथ गड़बड़ है, सभी बूथ अध्यक्ष कमाने चले गए या काम नहीं कर पा रहे हैं, इनके जगह पर दूसरे बूथ अध्यक्ष को रखने की जरूरत है। क्यों प्रभारी जी? तो वहां हम लोग पहुंच करके मीटिंग करके या गांव-गांव जा करके सभी पदाधिकारियों का चयन करने का काम करें, क्योंकि साथियों बड़े सोचने की बात है, बड़े सोचने की बात है। अभी माननीय प्रभारी जी विस्तार से आपको बताएंगे। आज तो मेरा लड़का पढ़ लिख रहा है, बढ़िया साइकिल से जा रहा है, लेकिन वो जमाना जो पुराना जमाना था उसको याद करिए आप लोग। फिर वही जमाना भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, हमको आपको गुलाम बनाना चाहती है। और कैसे गुलाम बनाएगी? हमारी क्या दशा थी, हमारी क्या दिशा थी, हम कैसे थे? आपको बता दूं, हमारा समाज आज सारे लोग, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर खाने के लिए कोई दिक्कत हो। ये जमाना आ गया। ये जमाना क्यों आया? इसका कारण है, इसका रीजन है। कैसे हुआ? एक जमाना वो था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे जो पुराने लोग हैं, हमारे यहाँ जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ हम लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारी सभी जातियों को
शूद्रों को जो है बांटने का काम किया, 6,743 जातियों में बांटने का काम मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किया। लेकिन वो इतने चालाक थे कि उन्होंने एक कैटेगरी बना दिया, एक छछूत और एक अछूत, एक छछूत और एक अछूत। छछूत का मतलब है उनका थरिया लोटा बर्तन छू सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनका पानी भर सकता है, उनका बर्तन मांज सकता है, उनका जो भी जातियां बनाई, नाव बनाया दाढ़ी बना देगा, नहर बनाया खड़ाऊ बना देगा, धोबी बना दिया उनका कपड़ा धोएगा, इस टाइम मौर्य बना दिया उनको सब्जी देगा। ये जो 6,743 जातियां हैं, इनकी अलग अलग ड्यूटी बना दिया और हमको क्या करना था कि हम उनकी सेवा करें, उनका खेती बाड़ी करें, गल्ला गुजारी पैदा करें, उनके घर में रख दें। जब तक बाहर है तब तक अछूत छूत नहीं है, और जब अंदर गया तब फिर आप छू नहीं सकते। कहां जा रहे हो? लिखा गया है शुद्ध, ये जो घर आपका है लिखा गया है कि शुद्ध गृहे ना बसेत नाच शुद्धम जलम पिएत उच्च स्थानम वर्जिते कारणम अस्तु ब्राह्मणम दुखम भोत। जो 6,743 जातियां हैं, कब सोचोगे, कब समझोगे? जो 6,743 जातियां हैं उनके लिए लिखा गया है कि शुद्ध गृहे ना बसेत, इनको घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। शुद्ध गृह ना बसेत और ना तो शुद्धम जलम पिएत, और ना तो इनको शुद्ध जल पीने का अधिकार है, इनको तालाब और पोखरे का पानी पीना चाहिए। पीते थे। हम जो कह रहे हैं इसको पुराने लोग जानते हैं। शुद्ध गृह ना बसेत ना तो शुद्धम जलम पिएत वो स्थानम वर्जित है, ऊंचे स्थान पर बैठना वर्जित है। जैसे कुर्सी है, तख्ता है, मेज है, चारपाई है, इस पे बैठना वर्जित था। मनुवादी विचारधारा के लोगों के अंदर यह कलाकारी थी। आप जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, ये परिवर्तन कब हुआ? ये परिवर्तन हुआ भारतीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमको आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया। पहले हमारे समाज के लोग वोट नहीं दे पाते थे, बड़े लोग जो रियासत रहा करते थे वही लोग वोट देते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको और आपको वोट देने का अधिकार दिया। एक वोट, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, और चाहे जिस जात का हो, हर जात के वोट की कीमत एक जो है बहुत बड़ी होती है। और उस वोट की कीमत जब हमने पहचानना शुरू किया, बाबा साहब के आदेशों को मानना शुरू किया, तब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बन गई। और बनी कैसे? धन्य है माननीय कांसी राम साहब। बाबा साहब जब मरे तो बाबा साहब ने कहा था, अरे मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, ये कारवा जो मैं लाया हूं, यहां तक मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये कारवा यही छोड़ के जा रहा हूं, कोई आएगा महापुरुष इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेगा। धन्य है माननीय कांसी राम साहब। माननीय कांसी राम साहब आए, इस कारवा को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले बाम सेठ बनाए, फिर DS4 बनाए, फिर 1984 में माननीय कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का दर्जा दे करके और पूरे देश में साइकिल को चला करके, पैदल चल करके अपने समाज को तैयार करने का काम माननीय कांसी राम साहब ने किया। अब करने के बाद आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। आपका लड़का, वो जमाना था, मैं पुरानी ही बात बता रहा हूं, विकास के बारे में अभी हमारे प्रभारी जी बताएंगे। आपको बता दूं, एक जमाना वो था कि आप इसी पट्टी चौराहे पर जाते हैं, कटघर चौराहे पर जाते हैं या बड़ेपुर चौराहे पर जाते थे तो चाय पीने के लिए सोचना पड़ता था कि बाबू तनकी चाय दे दा, वो दूर से चाय देता था। अब आज मेरा लड़का सीना तान करके इसी बड़ेपुर चौराहे पर जाता है और हलवाई की दुकान पर खड़ा होता है और कहता है कि ये समोसा पे हाथ रखता है, जिलेबी पे हाथ रखता है, अगर मीठा या समोसा गर्म है तब गर्व से कहता है कि 2 समोसा दीजिए, खाएंगे। लेकिन एक जमाना वो भी था, समोसा छूने की बात करते थे, अगर वो समोसा छू देता तो समोसे का भी दाम देना पड़ता, थाली का भी दाम देना पड़ता, वो जमाना था।
तो तमाम बातें हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, मेरे समाज का तो एकदम इतना इतना फायदा हुआ, इतना लोगों का वो हो गया कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए हमारे समाज का बहुत बड़ा फायदा हुआ। और बहन कुमारी मालती जी ने, आप सभी साथी जानते हैं अकबरपुर में क्या था, लखनऊ में क्या था, लेकिन बहन जी ने सरकार आते ही, और सबसे बड़ी बात बहन कुमारी मालती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने आपको अकबरपुर को जिला देने का काम किया। जब मैं बंदीपुर से चलता था फैजाबाद तो 3 दिन का सफर होता था, आप सभी जानते हैं। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मालती जी। बहन कुमारी मालती जी आई और 29 सितंबर 1995 को अकबरपुर को जिले का दर्जा देने का काम बहन कुमारी मालती जी ने किया। किया कि नहीं किया? किया। और आदर्श जिला, बहन कुमारी मालती जी ने कहा कि मैं जिला तो दे रही हूं, लेकिन इस जिले को आदर्श जिला बनाने का भी काम करूंगी। और बहन कुमारी मालती जी ने अकबरपुर को आदर्श जिला बनाया। आपके अकबरपुर में कौन सी ऐसी सुविधा हो जो सुविधा न हो? तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बीच में बैठे हैं, क्या लगा दे रहा हूं। अब मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी साथी विकास के बारे में और जो बहुजन समाज पार्टी ने किया, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में जोन के कोऑर्डिनेटर, हम लोगों के मार्गदर्शक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख परम श्रद्धेय माननीय रामनयन निद्योत जी बैठे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आवें और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। आदरणीय रामनयन निद्योत जी।